वंदे मातरम बाल दोस्तों। आगे के भाग में पाठ 2 अनूठे इंसान प्रसंग वर्णन पाठ हमने पढ़ा था और समझा था। बाद में हमने उसका स्वाध्याय और अभ्यास देखा। तो बाल दोस्तों, आज हम उसकी स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, नेपोलियन क्या खेल रहा था? तो नेपोलियन आंख मिचौनी खेल रहा था। बी। दूसरा, नेपोलियन ने लड़की से टकराने पर क्या हुआ? तो नेपोलियन के लड़की से टकराने पर अमरूद गिर गए। बी। गांधी जी ने बहनों से तीसरा, गांधी जी ने बहनों से क्या मांगा? तो गांधी जी ने बहनों से जेवर मांगे। ए। चौथा प्रश्न, कौमुदी की उम्र क्या थी? तो डी 16 वर्ष। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। दूसरा, नेपोलियन खलजिया के पथ पर चलने वाला इंसान था। तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। तीसरा, कौमुदी ने अपने गले का खलजिया उतार दिया। तो कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। चौथा, खलजिया से बढ़कर कुछ नहीं, तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। आगे का प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लिखिए। पहला, नेपोलियन ने लड़की को चांदी के सिक्के दिए। गलत। दूसरा, नेपोलियन क्रिकेट खेल रहा था। गलत। तीसरा, कौमुदी ने अपने गहने देने में हिचकिचा रही थी। गलत। चौथू, कौमुदी के पिता नीलामी में हाजिर थे। सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, पठ यानी के रास्ता, हस्ताक्षर यानी के दस्तखत, घटना यानी के प्रसंग, हानि यानी के नुकसान, अद्भुत यानी के अनोखा, भेंट यानी के उपहार। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला, छोटा तो बड़ा, ऊपर तो नीचे, खुशी दुखी, खुश यानी के दुखी, समाप्त यानी के शुरुआत, आज्ञा अवज्ञा, सच्चा झूठा। आगे का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो मेढक तो मेढकी, हिरण हिरणी, देव देवी, कुमार कुमारी, नाग नागिन, धोबी धोबिन, शेर शेरनी, मास्टर मास्टरनी, ऊंट यानी के ऊँटनी। 7वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो यानी के सत्ता कुत्ता, ह वत्ता हम, ब्रह्मा यानी के ब्राह्मण ब्रह्मा, द शुद्ध यानी के कुद्ध युद्ध। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हिरण दौड़ रहा है, तो उसका हमें लिंग परिवर्तन करके करना है, हिरनी दौड़ रही है। दूसरा, देव की पूजा करते हैं, तो देवी की पूजा होती है। कुमार खेलता है, कुमारी खेलती है। नाग जहरीले होते हैं, नागिन जहरीली होती है। आगे का प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला, धार्मिक, विवेकानंद धार्मिक स्वभाव के थे। दूसरा, रंगीन, कृष्ण का चित्र रंगीन है। तीसरा, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। चौथा, बलवान, तो भीम पांडवों में सबसे बलवान था। दयावान, भोज दयावान राजा थे।
गुणवती, सीमा गुणवती स्त्री थी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। पहला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। दूसरा, ऊंची दुकान की फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। तीसरा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। चौथा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक डोज के साथ दूसरा डोज भी लग जाना। 5वां, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। 6ठा, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि बूढ़े के साथ रहने पर बुराई मिलती है। 7वां, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। 8वां, नाम बड़े और दर्शन छोटे, अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। 9वां, बोया पेड़ बबूला का, आम कहाँ से पाए, बुरे का फल अच्छा नहीं मिलता। 10वां, चमड़ी जाए पर डमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। आगे का प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा, नेपोलियन से टकराने वाली लड़की कौन थी? तो नेपोलियन से टकराने वाली लड़की अमरूद बेचने वाली थी। तीसरा, कोमोडी ने अपनी चूड़ी के बदले गांधी जी से क्या मांगा? तो कोमोडी ने अपनी चूड़ी के बदले गांधी जी से अपने हस्ताक्षर मांगे। चौथा, गांधी जी के मतानुसार स्त्री का सच्चा आभूषण क्या है? तो गांधी जी के मतानुसार गहनों की अपेक्षा स्त्री का त्याग उसका सच्चा आभूषण है। 5वां, सोने की चूड़ी दान में देने वाली लड़की का क्या नाम था? तो सोने की चूड़ी दान में देने वाली लड़की का नाम कोमोडी था। आगे का प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू गरीबों की मदद करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। दूसरा, गांधी जी ने कोमोडी से क्या कहा? गांधी जी ने कोमोडी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन खेलते हुए एक लड़की से टकरा गया, उससे लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिरने से खराब हो गए। लड़की रोने लगी और नेपोलियन से उनके नुकसान के पैसे मांगने लगी। नेपोलियन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए पैसे दिलाने के लिए उसे घर ले गया। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने कोमोडी को हस्ताक्षर के नीचे क्या लिखकर दिया? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आगे का प्रश्न नंबर 5, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? मैं यदि नेपोलियन की जगह होता तो उस लड़की से माफ़ी मांगता और मेरी वजह से उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करता। प्रश्न नंबर 6, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कई काम किए थे। गांधी जी को बापू के उपनाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न नंबर 7, आपको कोमोडी का पात्र कैसा लगा? क्यों? तो मुझे कोमोडी का पात्र बहुत अच्छा लगा। कोमोडी ने गांधी जी की बातें सुनकर अपने सारे आभूषण उन्हें दे दिए। कोमोडी का एक सच्ची देशभक्त लड़की थी, इसीलिए मुझे उसका पात्र पसंद है। प्रश्न नंबर 8,
आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? मैं अपने जेब खर्च का उपयोग बहुत सोच समझ कर करता हूँ। पढ़ाई और खेल के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उसे ही खरीदता हूँ और मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखें। पहला, नेपोलियन और इलाइजा के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन और इलाइजा के स्वभाव में बहुत अंतर था। नेपोलियन नेक और ईमानदार था, जबकि उसकी बहन स्वार्थी स्वभाव की थी। आगे का प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन के प्रसंग में से हमें क्या सीख मिलती है? तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन के प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच्चाई से डर के भागना नहीं चाहिए, पर उसका सामना करना चाहिए। हमें जीवन में सदा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख इस प्रसंग से मिलती है। प्रश्न नंबर 3, आपने आंखों देखी एक घटना का वर्णन कीजिए। मैं गांव में पिछले साल बहुत बारिश हुई थी। मेरे गांव में पिछले साल बहुत बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव के अंदर घुस गया। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाढ़ में गांव के कई पशु मर गए। कई लोग बह गए। मैं और मेरा परिवार सब बाढ़ से बचने के लिए गांव से दूर चले गए। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी के देश प्रेम के बारे में लिखिए। महात्मा गांधी एक सच्चे देश प्रेमी थे। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई आंदोलन किए। इस कारण कई बार उन्हें जेल की सजा भी सुनाई गई थी। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर रहने का संदेश दिया था। गांधी जी ने अछूतों द्वारा के लिए गए कार्य किए थे। गांधी जी अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने के लिए एक देश प्रेमी थे। 5वां प्रश्न, इंसान अनूठा कब कहलाता है? इंसान जब अपने जीवन में नेक रास्ते पर चलता है, तब सबके साथ मिलजुल कर रहता है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि उसमें कोई गलती हो जाए तो उसकी वो माफ़ी मांग ले और खुद से हुए नुकसान की भरपाई स्वयं करे, तब इंसान अनूठा कहलाता है। 6वां प्रश्न, तुम देश सेवा कैसे करोगे? मैं पढ़ लिख कर स्वयं को इस लायक बनाऊंगा कि अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा और सैनिक बनकर मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और इस प्रकार अपने देश की सेवा करूंगा। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी पूर्ण होती है। आप यह प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखिए। अस्तु।